मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले MPPAT 2022 के एनिमल हस्बेंड्री के सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपको किस यूनिट से कितने क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। परीक्षा से संबंधित या फिर हमारे विषय से संबंधित कोई वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने जो पिछले वीडियो बनाई थी तो बाकी सभी स्टूडेंट का कहना था कि सर आप सिलेबस पर एक वीडियो बनाइए और साथ ही साथ बताइए कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपूर्ण डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारी MPPAT 2022 की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर दिए गए होंगे जिससे आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की, जो कि MPPAT 2022 में एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत कौन सी यूनिट को सम्मिलित किया गया है और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन है यानी पशुपालन वाला जो पोर्शन है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनिमल के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है, इसके अंतर्गत कौन सी यूनिट आती है। और दूसरा जो पोर्शन है डेयरी साइंस का, मतलब डेयरी उत्पाद के अंतर्गत हम कौन से डेयरी उत्पाद बनाते हैं, दूध का संगठन क्या होता है, संपूर्ण जानकारी इस सिलेबस में मैं बताऊंगा। और तीसरा जो पोर्शन है वो पोल्ट्री साइंस यानी हम मुर्गियों की जानकारी के बारे में हम बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री का जो सिलेबस है इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक एक करके सभी भागों को हम लोग समझते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनिमल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 7 यूनिट सम्मिलित की गई है, यानी जो PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत जो एनिमल के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें 7 यूनिट सम्मिलित की गई है। सबसे पहली जो यूनिट है कौन सी है, पशु संरचना एवं जंतु जगत में वर्गीकरण, यानी पशु संरचना एवं जंतु जगत में वर्गीकरण। इसमें हम क्या करेंगे, पशु की सामान्य संरचना यानी पशु की आंतरिक और जो बाहरी बनावट होती है किस प्रकार की होती है, कौन से भाग पाए जाते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, सभी के बारे में हम देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर हम पशु का जंतु जगत में वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, पशु का जगत कौन सा है, संघ कौन सा है, वर्ग कौन सा है, गण कौन सा है, उपगण कौन से हैं, ठीक है, इनकी फैमिली क्या होती है, इनका जीनस क्या होता है, इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, संपूर्ण जानकारी हम इस पशु संरचना एवं जंतु जगत में पशुओं का वर्गीकरण इससे देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ से MPPAT में हर साल दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। कितने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यह यूनिट क्या परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है पशु प्रजनन यानी एनिमल ब्रीडिंग। यहाँ पर दोस्तों हम पशु की जो विभिन्न नस्लें कैसे तैयार करते हैं, किस प्रकार से ब्रीडिंग करके या क्रॉस करके हम नस्लें तैयार की जाती है, यहाँ पर हम उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ से जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 से 4 क्वेश्चन, यानी पशु प्रजनन से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारा पशु की विभिन्न नस्लें या जातियाँ। दोस्तों, जो गाय की कितने नस्लें होती है, कौन सी नस्लें हैं, दुधारू नस्ल कौन सी है, ठीक है, भारवाही नस्ल कौन सी है, द्विकाजी नस्लें कौन सी है, गाय की नस्ल हो गई, भैंस की नस्ल हो गई, उसी प्रकार से भेड़ की नस्ल हो गई, उसी प्रकार से बकरी की नस्ल हो गई, यानी सभी नस्लों का विवरण हम यहाँ पर फुल डिटेल में पढ़ते हैं। और यहाँ से भी हर साल MPPAT में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 से 5 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके बाद है पशु आहार। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि पशुओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें उसके आहार पर विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है, और जो आहार दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, किस टाइम पर दिया जाता है, किस मात्रा में दिया जाता है, उसका फुल डिटेल इस यूनिट के माध्यम से हम देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके बाद है पशु निर्णायन। अब देखिए दोस्तों, जब हम अपनी जब पशुपालन स्टार्ट करेंगे तो पशुपालन स्टार्ट करने से पहले हमें पशु का निर्णायन करना पड़ेगा, मतलब पशुओं का चयन करना पड़ेगा, किस प्रकार के पशु को फार्म पर रखेंगे जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो, उसके बारे में फुल डिटेल हम कहाँ देखते हैं, पशु निर्णायन में देखते हैं। और यहाँ से भी हर साल MPPAT में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके बाद है पशुओं की देखरेख एवं प्रबंध। अब हमने पशुओं का चयन तो कर लिया, अब उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती है, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, उसका रहने के लिए कैसा स्थान दिया जाता है, किस स्थान पर रखना चाहिए, सब कुछ कहाँ देखेंगे हम लोग, पशु की देखरेख एवं प्रबंध के अंतर्गत। और यहाँ से भी MPPAT में हर साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है पशु की सामान्य बीमारियां, मतलब पशुओं को जो बीमारियां होती है
उसको नियंत्रण कैसे करेंगे, उसका रोकथाम कैसे करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां किस स्टेज पर होती है, ठीक है। संपूर्ण जानकारी कहाँ पर मिलती है, पशु की सामान्य बीमारी में। और यहाँ से भी हर साल MPPAT में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग डेयरी साइंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। डेयरी साइंस में जो होता है विभिन्न दूध उत्पाद का संगठन, यानी जो दूध से बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पाद, ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं जो दूध के माध्यम से बनाए जाते हैं, इससे भी इसका जो कंपोजिशन मतलब इसका जो संगठन है, यहाँ से भी हर साल MPPAT में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से जो होता है 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके बाद है दुग्ध व्यवसाय, ठीक है। अब दुग्ध व्यवसाय से भी क्या होता है कि आप दुग्ध व्यवसाय, जब हम डेयरी शुरू करेंगे तो दुग्ध व्यवसाय किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे दूध उत्पादन के लिए, तो अब दूध उत्पादन, जब हम पशुओं से दूध निकालते हैं तो किस किस विधि से दूध निकाला जाता है, दूध निकालते समय क्या सावधानी रखना चाहिए, कब कैसे निकालना चाहिए, कितने समय दूध निकालना चाहिए, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी हम कहाँ पढ़ेंगे, दूध उत्पादन में पढ़ेंगे। और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके अलावा दूध का संगठन, जिस प्रकार से मैंने शुरू में बताया था कि दूध से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनमें संगठन कैसा होता है, उसी प्रकार से जो विभिन्न पशुओं से हमें जो दूध प्राप्त होता है इनका संगठन कैसा होता है, क्योंकि अलग अलग पशु से जो दूध प्राप्त होता है उसका संगठन मीन्स कंपोजिशन क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बारे में हम कहाँ देखते हैं, दूध के संगठन में। और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे दूध के भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दूध का घनत्व कितना होता है, दूध का pH कितना होता है, दूध में जो क्या होता है गाढ़ापन होता है किस कारण से होता है, दूध का गलनांक क्या होता है, संपूर्ण जानकारी हम कहाँ देखते हैं, दूध के भौतिक गुण में। और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा ही जाता है। इसके अलावा डेयरी संयंत्र, अब भाई हमने डेयरी शुरू की हुई है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डेयरी बर्तन रखेंगे, संयंत्र रखेंगे, उपकरण रखेंगे, उस पर भी हमें कैसे ध्यान देना चाहिए, उसकी साफ सफाई कैसे करना चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी हम कहाँ पढ़ते हैं, डेयरी संयंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके अलावा दुग्ध उत्पाद, ठीक है। अब दुग्ध उत्पाद मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, जो दूध से हम जो उत्पाद बनाते हैं, जैसे मक्खन बनाया जाता है, छेना बनाया जाता है, श्रीखंड बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रबड़ी बनाई जाती है, पनीर बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के दूध उत्पाद दूध से बनाए जाते हैं। और यहाँ से भी जो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन है वो 4 से 5 नंबर का हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे पोल्ट्री साइंस के अंतर्गत, यानी मुर्गियों से जो संबंधित जानकारियाँ कहाँ पर पढ़ी जाएगी, पोल्ट्री साइंस में। तो जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन का व्यवसाय कब शुरू हुआ, कहाँ से भारत में आया, किस प्रकार से मुर्गी पालन कर सकते हैं, मुर्गी का वर्गीकरण क्या है जंतु जगत में, संपूर्ण जानकारी हम कहाँ पढ़ते हैं, मुर्गी पालन में पढ़ते हैं। और यहाँ से हर साल MPPAT में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मुर्गी की नस्लें, अब देखिएगा भारत में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है, विदेश में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन कौन सी नस्लें करती है, साथ ही साथ कौन सी नस्लें मांस के लिए पाली जाती है, कौन सी नस्लें द्विकाजी होती है, संपूर्ण जानकारी कहाँ पढ़ेंगे, मुर्गी की नस्लों में। और यहाँ से भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे मुर्गी आहार की, अब मुर्गियों से हमें अधिक उत्पादन लेना है, ठीक है, अधिक उत्पादन लेना है तो उसके आहार पर ध्यान देना होगा, तो उससे संपूर्ण जानकारी कहाँ पढ़ी जाएगी, मुर्गी आहार में। और यहाँ से भी MPPAT में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे मुर्गी आवास की, जब हम मुर्गी पालन शुरू करेंगे तो मुर्गी आवास का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मतलब इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, काफ़ी कमज़ोर होता है देसी मुर्गी की अपेक्षा विदेशी मुर्गियों का। तो हम कैसे उसको ध्यानपूर्वक पाल सकते हैं, उसके लिए आवास की व्यवस्था कैसी करना चाहिए, एक आवास में एक मुर्गी को कितना स्थान देना चाहिए, अलग अलग मुर्गियों को अलग अलग स्थान दिया जाता है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। इसके अलावा मुर्गियों की बीमारियां, तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से पशुओं को बीमारी होती है फिर मनुष्य को बीमारी होती है, इस प्रकार से मुर्गियों को भी बीमारी होती है। और आपने देखा होगा अगर मुर्गियों में एक बार बीमारी आ गई तो संपूर्ण खेप यानी संपूर्ण जो हमारे फार्म में संपूर्ण जो मुर्गियां होती है सभी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उनका मृत्यु हो जाता है। तो मुर्गियों की बीमारियों पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। और यहाँ पर हम लोग मुर्गियों की बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। और यहाँ से भी हर साल MPPAT में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे। आप पिछले 2-3 सालों का पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे जाते हैं। जैसे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आता है, करंट अफेयर, मतलब वर्तमान में पशुपालन से संबंधित या मुर्गी पालन से संबंधित या डेयरी साइंस से संबंधित कौन सी स्कीम या योजनाएं चल रही है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग
कि जो लाइव स्टॉक सेंसस मतलब पशु जनगणना कब की जाती है, वर्तमान में भारत में मुर्गियों या पशुओं की संख्या कितनी है, तो हम किसके माध्यम से देखेंगे, पशु जनगणना के माध्यम से देखेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि पशुपालन में कौन कौन से औजार या उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैंने बोला कास्ट्रेटर है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। अब इसके अलावा बड़ी जो कास्ट्रेटर है इसका उपयोग किस में किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं मेडिसिन मतलब पशु को दी जाने वाली दवाइयाँ, किस रोग के लिए कौन सी दवाई देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब टीका लगवाना चाहिए, सब कहाँ देखेंगे हम लोग, मुर्गियों के लिए दी जाने वाली दवाइयों में। मतलब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक करंट अफेयर जो पशुओं से संबंधित होगा, और दूसरा योजनाओं से संबंधित होगा, दूसरा हम लोग जो लाइव स्टॉक सेंसस मतलब पशु जनगणना जो होती है, कब हुई थी, पशु की वर्तमान में स्थिति क्या हमारे देश में उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा मुर्गियों को दी जाने वाली दवाइयाँ और पशुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण एवं औजार के बारे में हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में पढ़ते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कोई विषय से संबंधित कोई वीडियो या आपको टॉपिक के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।